हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप चंद्रापीठ कथा का 11वां गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका वाचन करेंगे, उसके बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। हाँ बच्चों, स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य मंदस्मितम् अकरोत्। असौ तु तावत् एव विदिता अभिप्रायः कादम्बरीम् अब्रवीत्। सखी जिगमिषति खलु कुमारः पृष्ठतः राजचक्रम् अविदितवृत्तान्तं दुःखम् आस्ते। युवयोः दूरस्थितयोरपि कमलिनी कमलबान्धवोरिव स्थितिरियं प्रीतिः आप्रलयात्। अतः अभ्युजानातु भवति इति। अथ कादम्बरी स्वाधीनो अयं जनः कुमारस्य को अत्र अनुरोधः इत्यभिधाय गन्धर्वकुमारान् आहूय प्रापयत् कुमारं स्वां भूमिम् इति। आदिदेश चन्द्रापीठोऽपि उत्थाय प्रणम्य प्रथमं महाश्वेतां ततः कादम्बरीं देवी किं ब्रवीमि। बहुभाषिणः न श्रद्धाति लोकः स्मर्तव्यो परिजनकथासु इत्याभिधाय कन्यकान्ताः पुरात् निर्जगाम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने पूरे गद्यांश का वाचन किया। अब हम इसके अर्थ को पढ़ेंगे। देखिए, स्थित्वा च कंचित कालम महाश्वेतायाः वदनम विलोक्य। वदनम माने क्या होता है? मुख। विलोक्य माने देखकर, विलोक्य में लिप प्रत्यय है। और कंचित कालम कुछ देर तक। तो स्थित्वा मतलब ठहर कर, कंचित कालम थोड़ी देर तक। ठीक है, थोड़ी देर तक ठहर कर चंद्रापीठ ने, थोड़ी देर तक स्थित्वा च कंचित कालम, थोड़ी देर तक चंद्रापीठ ने ठहर कर महाश्वेतायाः वदनं विलोक्य, महाश्वेता के मुख को देखकर, महाश्वेता के मुख की ओर देखकर क्या किया? मंदस्मितम् अकरोत्, धीरे से मुस्कुरा दिया। मंदस्मितम् करोत्, धीरे से मुस्कुरा दिया। असौ तु तावत् एव विदिताभिप्रायः कादम्बरीम् अब्रवीत्। उसने उसके अभिप्राय को जानकर, असौ तु तावत् एव तुरंत ही, तावत् एव तुरंत ही, विदिताभिप्रायः मतलब उसके अभिप्राय को, विदिता माने जानकर, ठीक, उसके अभिप्राय को जानने वाली। कादम्बरीम् अब्रवीत्, कादम्बरी अब्रवीत, कादम्बरी से कहा। ठीक, तो थोड़ी देर ठहर कर चंद्रापीठ ने महाश्वेता के मुख की ओर देखकर थोड़ा सा हल्के से मुस्कुरा दिया। कैसे मुस्कुरा दिया? मंदस्मितम् अकरोत्, बहुत धीरे धीरे से। जो मंद मंद मुस्काना होता है उसके लिए कहा मंदस्मितम् अकरोत्, धीरे धीरे मुस्कुरा दिया। असौ तु तावत् एव विदिताभिप्रायः कादम्बरीम् अब्रवीत्। उसने उसके अभिप्राय को जानकर कादम्बरी से अब्रवीत माने बोला, अब्रवीत माने बोला, कहा। ठीक है, सखी क्या कहा? हे सखी, संबोधन किया है। सखी जिगमिषति खलु कुमारः। जिगमिषति, जिगमिषति माने जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? तो देखिए, जिगमिषति खलु कुमारः, राजकुमार जानना चाहते हैं। जिगमिषति खलु कुमारः, राजकुमार जानना चाहते हैं। ठीक है, वह किसने क्या कहा? राजकुमार जानना चाहते हैं। तो पृष्ठतः राजचक्रम, पृष्ठतः राजचक्रम अविदित वृत्तान्तं दुःखम् आस्ते। राजचक्रम माने राज परिवार। तो पृष्ठतः राजचक्रम सारा राज परिवार, अविदित वृत्तान्तं दुःखम् आस्ते, इनका सारा, जब सारा राज परिवार इनका समाचार ना मिलने से इनके पीछे दुखी है। ठीक है, क्योंकि वो अचानक से ही चला आया था और चूँकि चंद्रापीठ तारापीठ का पुत्र है तो सारा इस समय राज परिवार जो है दुखी है इनके पीछे, मतलब इनके आने से, और समाचार ना मिलने के कारण भी उनका समस्त परिवार दुख से परेशान है। युवयोः दूरस्थितयोरपि कमलिनी कमलबान्धवोरिव
बांधवयोर तो परस्पर दूर रहने वाले तुम दोनों का, युवयोः दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है, युवयोः तुम दोनों का, दूर स्थितयोः दूर स्थित रहने वालों का। तो क्या कहती है, दूर रहने वाले तुम दोनों का यह प्रेम, दूर रहने वाले तुम दोनों का यह प्रेम किसके समान है। देखिए, कमलिनी कमल बांधवयोर इव स्थिर अयम प्रीति अप्रालयत। क्या कहती है कि जो दूर रहते हुए तुम लोगों का प्रेम है वो कैसा है, कमलिनी कमल बांधवयोर इव, कमल की लता और सूर्य के समान है, कमल की लता और सूर्य के प्रेम की भांति प्रलय काल तक दृढ़ रहे। प्रलय काल, जब तक यह सृष्टि रहे, सृष्टि का प्रलय ना हो, तब तक तुम दोनों का प्रेम दृढ़ रहे। ठीक, और किसकी भांति प्रेम बताया है, कमल और सूर्य के समान। तो यहाँ पर आपको कुछ याद आ रहा होगा कि जब कमल जो है पूरी रात बंद रहते हैं, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश जैसे ही होता है वो उसका संपर्क बाकी तुरंत खिल जाते हैं। तो यह है सूर्य और कमल का प्रेम। अतः अभ्युजानातु भवति, अतः आप जाने की अनुमति प्रदान करें, अतः आप जाने की अनुमति प्राप्त करें। भवान माने आप और भवती माने आप स्त्रीलिंग के लिए। तो अथ कादम्बरी स्वाधीनो अयम जनः कुमारस्य को अत्र अनुरोधः। कादम्बरी ने कहा मैं तो कुमार के अधीन हूँ। कादम्बरी ने क्या कहा, अथ कादम्बरी ने कहा स्वाधीनो अयम जनः कुमारस्य को अत्र अनुरोधः, मैं तो किसके अधीन हूँ, मैं तो कुमार के अधीन हूँ, अतः मुझसे अनुरोध की क्या बात है, अतः मुझसे अनुरोध की क्या बात है। इत्यभिधाय, ऐसा कहकर गांधर्व कुमारान आहुई, गांधर्व कुमारों को बुलाकर, आहुई माने बुलाना, बुलाकर प्रापयत कुमारम स्वाम भूमिम, उसने आदेश दिया कि कुमार को उनके स्थान पर, स्वाम भूमिम, स्वाम माने अपने यानी कुमार के लिए, और भूमि माने स्थान पर, कहाँ, प्रापयत पहुँचा दो। क्या कहा कि अब गंधर्व कुमारों को बुलाया और क्या कहा कि कुमार को इनकी भूमि पर पहुंचा दो, अर्थात इनके स्थान पर पहुंचा दो, जहां वे जाना चाहते हैं वहां पहुंचा दो। इति आदिदेश, ऐसा आदेश दिया। चंद्रापीठो अभी उत्थाय प्रणम्य प्रथमम महाश्वेताम, चंद्रापीठ ने भी उठकर पहले महाश्वेता और ततः कादम्बरीम, और इसके बाद कादम्बरी को प्रणाम किया, प्रणम्य प्रणाम किया, प्रणम्य में भी लेप प्रत्यय। तो प्रणाम करते हुए देवी कहा, प्रणाम करते हुए कहा, देवी, हे देवी, किम ब्रवीमि, क्या कहूँ, बहुभाषिणा न श्रद्धाति लोकः, अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते। बहुभाषिणा न श्रद्धाति लोकः, अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते। बहुत सी सुंदर बात है, ध्यान रखिएगा। स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु इत्यभिधाय कन्यकान्तः पुरात् निर्जगाम। स्मर्तव्यो अस्मि, सबसे पहले क्या कहा, बहुभाषिणा न श्रद्धाति लोकः, अर्थात बहुत अधिक बोलने वाले पर लोग श्रद्धा नहीं रखते। फिर कह रहा है कि स्मर्तव्यो अस्मि परिजन कथासु, सखियों से बातचीत करते समय, परिजन कथासु मतलब परिजनों से, अपने सखियों से बात करते समय स्मर्तव्यो अस्मि, मेरी भी याद कीजिएगा। जब आप अपने सखियों के साथ बात करने में लिप्त रहिएगा तो उस समय आप मुझे भी याद कीजिएगा। कन्यका अंतःपुरात् निर्जगाम, ऐसा कहकर वह कन्याओं के महल से, कन्यका अंतःपुरा निर्जगाम, कन्याओं के महल से बाहर निकल गया। ऐसा कहकर वह कन्यकाओं के अर्थात कन्याओं के महल से बाहर निकल आए। ये आपका 11वां गद्यांश आज पूरा हुआ, और कोई इसमें कठिनाई हो तो आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा।